आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे किस पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब सर्कल के बारे में जो पोल 40 होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, प्लस उसके एरिया क्या होते हैं, सरकमफेरेंस क्या होते हैं, ये सब पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मान लो क्या एक धागा लिए, क्या एक धागा लिए और उस धागे में क्या क्या पत्थर बांधे, और पत्थर बांधने के बाद क्या है उसको हम मूव कर रहे हैं, पत्थर को क्या करें, मूव करें। जब आप उसको मूव करोगे तो क्या होगा, किस टाइप का फिगर बनेंगे, तो आप जब पत्थर बांधने के बाद आप उसको अगर मूव करोगे तो क्या होगा, इस टाइप का क्लोज फिगर बनेंगे। क्या बनेंगे, इस टाइप का क्लोज फिगर बनेंगे। और कहाँ से मूव कर रहे हो, इस पॉइंट से क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। जैसे कि आपने पत्थर बांधे हो और उसको ऐसे जैसे मूव करे हो, तो कहाँ से मूव करे, यहाँ से। और पत्थर किस पाथ पे मूव करेगा, ये वाला जो पाथ थे, और इस पाथ पे क्या है, वो पत्थर मूव करेगा। तो इस टाइप के जो फिगर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्या कहते हैं, इस टाइप के जो फिगर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्कल। उसको क्या बोलते हैं, सर्कल। मान लो सर्कल पे हम 3 पॉइंट लिए, 3 4 जो भी ले सकते हो ले लो, उसका नाम दे दो A B और C, और इस पॉइंट को मान लो क्या O है। अब क्या देखोगे, जब O से जब A को मिलाओगे, O से B को मिलाओगे और O से C को मिलाओगे, तब क्या देखोगे, O से A का जो लेंथ है इक्वल होंगे O से B का लेंथ इक्वल होंगे O से C का। करने का मतलब है इस जिस पाथ पे पत्थर रोटेट कर रहा है, अब किसी भी पॉइंट का लोगे और इस पॉइंट जब मिलाओगे तो क्या होगा, सबका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका कहने के बाद जब पॉइंट O होगा वो क्या कहलाएगा, इस सर्कल का सेंटर कहलाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर। ये क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। या जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, तो इस फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा, ये सेंटर कहलाएगा सर्कल का। और जो फिक्स डिस्टेंस देख रहे हैं O से A, O से B, O से C, O से D, जो भी होगा फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाता है, वो रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्कल का क्या कहलाता है, रेडियस। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मान लो कोई पॉइंट, मान लो क्या ये सर्कल है, क्या मान लो कोई सर्कल है और इस सेंटर क्या है, O है। अब क्या करो, एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते A, यहाँ मान लो B, ये C, मान लो कि ये D और ये E। अब मान लो क्या, अगर हम आपसे पूछें, क्या पूछें कि सर्कल का इंटीरियर पॉइंट कौन कौन सा है, और हम पूछे इंटीरियर पॉइंट कौन कौन सा है, तब क्या बोलोगे, O पॉइंट O बोलेगा। और A हम पूछेंगे क्या, पॉइंट lies on the circumference of the circle। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस के बारे में बताते हैं। जिस पाथ पे क्या हो, सर्कल क्या है, जिस पाथ पे क्या है सर्कल के, ये वाला पाथ देख रहे हो सर्कल का, जो जिस पाथ पे क्या है स्टोन मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। मतलब ये वाला जो पाथ है उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। तो कौन कौन से जो पॉइंट है जो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, तो आप देखो वो पॉइंट क्या B है और जो C है क्या उस सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है। और हम बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, इस सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, जो सर्कल के बाहर है, कौन कौन सा पॉइंट है, D और E। अब मान लो कि हम O से A को मिला है, O से B को, O से C को, O से D को और O से E को, मतलब सेंटर से हम क्या बोले, जितना भी पॉइंट था उसको हम मिला है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो O से जो A का डिस्टेंस है क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, रेडियस से होगा। O से जो B का जो डिस्टेंस होगा किसके इक्वल होगा, रेडियस के। R का मतलब आप ऐसे लिख दो, रेडियस। यहाँ R क्या डिनोट कर रहा है, सर्कल का रेडियस। अब क्या होगा, O भी और O से भी किसके इक्वल होगा, सर्कल का रेडियस के इक्वल होंगे। और O से E जो लेंथ होंगे रेडियस से ग्रेटर होंगे, और O से D का जो लेंथ होंगे वो भी क्या होगा, रेडियस से ज़्यादा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मान लो कोई ऐसा पॉइंट जो सर्कल के क्या हो, सेंटर से उस पॉइंट को मिलाते हैं और उसका लेंथ क्या हो,
रेडियस से अगर कम हो तो वो पॉइंट कहाँ होगा, सर्कल के अंदर लाइक करेगा। अगर रेडियस के इक्वल हुआ तो क्या होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाइक करेगा। और क्या, अगर वो पॉइंट रेडियस से ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या, वो पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड होगा सर्कल के। शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलें। आगे होता है आर्क। आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल। आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, मान लो कोई आप सर्कल ले लो, इस पर क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट ले रहे ए बी सी डी और ई। अब क्या कर रहे हैं, उसका सेंटर मान लो ओ है, सर्कल का है तो उसका सेंटर भी होंगे। अब क्या होता है, आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल होते हैं। क्या होता है, कंटिन्यूअस पीस। देखो अगर इसको कट कट कर हटा सकते हैं इसको भी, तो आर्क लेंथ क्या होता है, लिख लो, इट इज द कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। या आप लिख सकते हो क्या, या क्या, इट इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। अब क्या होता अभी भी समझ में नहीं आऊँगा आर्क क्या होते हैं। अब पहले देखो क्या होता है, आर्क क्या होते हैं। आर्क क्या होते हैं, ये कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का पीस होता है, या तो ये आप क्या लिख सकते हो क्या, अब सर्कमफेरेंस का क्या होता है, पार्ट, मतलब कोई हिस्सा होता है। अगर मान लो कि अगर आपको समझ नहीं आया, देखो इसको तोड़ के लिख सकते हैं ए बी, इस आर्क को क्या लिख सकते हैं, ए बी बी सी डी और डी ई और ई ए, ये सब क्या होंगे, सर्कल का आर्क होंगे। ईटीसी क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल, ये सब क्या होंगे, ये क्या कंटिन्यूअस पीस ही तो है। अब सबको जब कंबाइन करें तो फिर से क्या मिल जाएगा हमको, सर्कल। और इसको टोटल आर्क लेंथ को जब ऐड करें तो क्या होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस के इक्वल होंगे। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी क्या, आर्क ए बी भी लिख सकते हैं, या आप ऐसा लिख दो ए बी और उसके ऊपर ऐसे लिख दोगे, इसका मतलब होगा कि एक ए बी क्या है, आर्क है, मतलब सर्कल का छोटा पार्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आर्क हो गया। सेम एज उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क बी सी, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी आर्क। उसी प्रकार हम सबको ऐसा लिख सकते हैं। शायद आर्क क्या होता है अब समझ में आ गया होगा। आगे इसके बाद आगे चलते हैं, क्या माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होते हैं, क्या माइनर आर्क क्या होते हैं और मेजर आर्क क्या होते हैं देखते हैं। मान लो कोई सर्कल है, अब इसमें क्या दो पॉइंट लिए ए और बी लिए, दो पॉइंट। तो अगर मान लो इसको कट करके हटाए, यहाँ कहाँ से, यहाँ से कट करके हटाए, तो क्या होगा, इस टाइप का पीस होगा और दूसरा इस टाइप का पीस होंगे, ये भी ए बी होंगे और ये भी ए बी होंगे। तो छोटे वाला, ये छोटा टुकड़ा है, बड़े टुकड़ा है, तो छोटे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, और बड़े वाले टुकड़े को क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, माइनर आर्क, और ये मेजर आर्क। छोटे वाला टुकड़ा क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, और बड़े वाला टुकड़े को मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब आते हैं सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अब, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, मान लो एक सर्कल है, यहाँ एक पॉइंट ले लो, क्या उसका सेंटर ओ है। अब हम क्या इस पर एक पॉइंट ए लिए, ओ ए क्या इसका रेडियस, दूसरा पॉइंट बी लिए,
मतलब ओ बी। और एक क्या है, ये भी आर्क लेंथ है, दो रेडियस, और ये दो रेडियस कौन कौन सा, ओ है और ओ बी, और ये आर्क क्या है, ए बी आर्क है। तो दो रेडियस और आर्क के द्वारा जो एरिया फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या है, सेक्टर कहलाएगा। मतलब सेक्टर का डिफिनेशन लिख लो, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर क्या होता है, सर्कल का दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये छोटा पार्ट है, छोटा एरिया टुकड़ा दिख रहा है ना, इसलिए क्या कहलाएगा वो, माइनर सेक्टर। ये क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। अरे बड़े वाले टुकड़े को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर हो, ये मेजर सेक्टर। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे पढ़ते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट से पहले क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, कोड। सर्कल का कोड क्या कहलाता है, तो देखते हैं कोड के बारे में पहले पढ़ते, उसके बाद हम सेक्टर के बाद सेगमेंट पे ही आएंगे। कोड, कोड ऑफ ए सर्कल। सर्कल का कोड क्या होता है, मान लो एक सर्कल है और उस पर दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अब एक लाइन जो है क्या है, एक लाइन सेगमेंट लिए, क्या किया, जो एक लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, सर्कल के दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो इंटरसेक्ट, जो ए बी जो है, ए बी जो लाइन सेगमेंट, उसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड। समझ में आया, क्या है, कोई सर्कल लिए और उस पर क्या किया, एक लाइन सेगमेंट लिया जो क्या कर रहा है, सर्कल के दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो ये लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। ये भी क्या हुआ, कोड। कोड कौन है, ए बी। अब देखो अगर हम इस कोड को अगर आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे जैसे कोड को हम आगे प्रोड्यूस करें तो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो। चलो देखते हैं, पहले नाम देते तो उसके बाद आपसे हम पूछते हैं। ए डैश, बी डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, बी ट्रिपल डैश, और ए 4 डैश, और ए बी 4 डैश। अब क्या ऑब्जर्व करोगे, अब जैसे जैसे कोड को सेंटर के पास, जैसे जैसे क्या कोड सेंटर के पास जैसे जैसे जा रहा है तो उसका क्या लेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब जो ए बी कोड का जो लेंथ होगा वो कम होगा, किससे, ए डैश बी डैश से। उसी पर अगर किससे कम होगा, ए डैश बी डैश का, ए डबल डैश बी डबल डैश का लेंथ क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, किससे, ए डैश बी डैश से। और कहाँ तक, जब तक ये क्या हो, जो कोड क्या हो, सेंटर से पास ना हो। और सबसे लॉन्गर कोड कौन होगा, जो कोड क्या हो, सेंटर से पास हो, ए ट्रिपल डैश और बी ट्रिपल डैश, ये सबसे लॉन्गर कोड होगा। और ये भी उसके बाद ये क्या होगा, फिर घटते जाएगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन होगा, ए ट्रिपल डैश और बी ट्रिपल डैश। तो लॉन्गेस्ट कोड जो होते हैं, लॉन्गेस्ट कोड कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है, सेंटर से पास होता है। और जो लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो, और इस किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब बताओ ये सेंटर वो है, अब बताओ इस सेंटर से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, सर्कल का रेडियस कहलाता है। उसको चलो आर से डिनोट करते हैं, ओ से भी क्या होगा, आर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ए ट्रिपल डैश और बी ट्रिपल डैश का लेंथ कितना होगा, 2r। मतलब जो डायमीटर का जो लेंथ होते हैं किसके इक्वल होते हैं, 2r के इक्वल होते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कोड हो गया, उसके बाद क्या, सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट,
मानो आपने सर्कल लिया जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अब उस पर कॉर्ड ड्रॉ किया, क्या किया आपने, कॉर्ड ड्रॉ किया, कॉर्ड ड्रॉ किया, जो उसका नाम दे दो कॉर्ड लिखा ए बी। अब मानो क्या, कॉर्ड और ये आर्क लेंथ के द्वारा जो बीच में जो एरिया फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट। तो ये क्या छोटा पार्ट है, ये क्या बड़े पार्ट है, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ जाएगा, माइनर सेगमेंट। और ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। ये क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट और वो मेजर सेगमेंट। शायद आपको बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद पढ़ते हैं टेंजेंट क्या होता है। मान लो कोई सर्कल है और क्या एक लाइन इससे क्या एक पॉइंट से पास हो रहा है, क्या इसके एक पॉइंट से क्या टच करते हुए जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल। ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट टू अ सर्कल। उसका नाम दे दो ए और बी। ये क्या कहलाएगा, सर्कल का क्या ये टेंजेंट है। अब मान लो यहाँ जहाँ पे टच कर रहा है, मान लो इसको पी दे दो, तो पॉइंट पी क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाता है ये, पॉइंट पी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। पॉइंट पी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो सर्कल में क्या होता है, इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं। अगर एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, क्या एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, तो सर्कल पे कितना पॉइंट है, इन्फिनाइट पॉइंट है। क्या है, इन्फिनाइट पॉइंट है। तो हम एक सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या होगा, यहाँ से भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बहुत सारे हम टेंजेंट क्या ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन दी सर्कल। क्या होता है, हम सर्कल पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक और चीज़ छूट गया था, कॉर्ड। कॉर्ड के बारे में बताएं तो कॉर्ड में भी देखो यहीं पे बता देते हैं, इसी में देखो कॉर्ड में क्या, हम कॉर्ड को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दो पॉइंट को टच कर रहा है ना, हम ऐसे भी टच कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी हम लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या रहा, कॉर्ड में हम कितना कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर भी सर्कल में क्या हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गए। अब सेकंड होता है, सेकंड लाइन क्या होता है, मान लो कोई पॉइंट है, क्या हो ये एक पॉइंट को दो पॉइंट पे तो क्या हो, कोई रे या लाइन क्या हो, कम से कम क्या दो पॉइंट के सर्कल पे तो टच कर ही रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या कम से कम एक पॉइंट क्या बाहर की ओर एक्सटेंड हो, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड। उसको क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन। क्या बोलते हैं, सेकंड। अब देखो हो सकता है ऐसे भी हो, ऐसे हो, ये सब क्या वाला है, सेकंड का लाएगा। और हम एक सर्कल पे क्या कर लिख सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ हम सेकंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या हम एक सर्कल पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं। आप लिख लेना, वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेकंड ऑन द सर्कल। सेकंड के बाद आता है कंसेंट्रिक सर्कल। क्या कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि वैसा सर्कल, क्या दो या दो से अधिक सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, सेम हो, लेकिन क्या हो, डिफरेंट रेडियाई हो, उसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। मान लो ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, वो है, छोटे वाला सर्कल का रेडियस r1 है और बड़े वाला सर्कल का रेडियस r2 है। तो अब यहाँ क्या देख रहे हो, छोटे वाला की सर्कल का भी सेंटर वो है और बड़े वाला का भी सेंटर क्या वो है, लेकिन रेडियस क्या है,
डिफरेंट है, इसलिए क्या कहलाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। 2 से अधिक भी सर्कल हो सकते हैं। ये ले लो, सेंटर मान लो O है, क्या सेंटर O है, मान लो इसका छोटा वाला रेडियस R1 है, इसको मान लो R2 है और ये R3 है। अब क्या देखो, तीनों का सेंटर क्या है, सेम ही है, O है, लेकिन रेडियस क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या कहलाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, कुछ इसे फार्मूले लिख लेते हैं, आगे चैप्टर में फार्मूले काम आएंगे। तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, चैप्टर 12.1 NCERT सॉल्व करेंगे। हाँ, सर्कल ले लो, ये क्या सर्कल है, इसका सेंटर क्या वो है, इसका जो एरिया होते हैं, एरिया ऑफ दिस सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल क्या होता है, 2 पाई R। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई R। अब मान लो इसको सेक्टर बनाते हैं, क्या सेक्टर, ये क्या, ये सेक्टर है, मान लो O है, A है और B है। अब मान लो यहाँ से आप क्या किए, यहाँ A से आपने पत्थर वाला जो हमने एक एग्जांपल दिए थे, अब पत्थर यहाँ से बांधे हो और यहाँ तक घुमाए हो, तो ये क्या बन गया, सेक्टर बनेगा। कुछ न कुछ एंगल बनाएगा ही, 360, सॉरी क्या एंगल बनाया, थीटा। 360 कब बनाता है, जब वो पूरा रोटेट कर देता है एक बार में। अगर कोई सर्कल है, अगर कंप्लीट रोटेट करता है, क्या कंप्लीट रोटेट कर गया, अगर कंप्लीट रोटेट करता है कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री क्या होता है, एंगल बनाता है। और 360 एंगल मतलब ये कंप्लीट सर्कल क्या होता है, फॉर्म होता है। कहने का मतलब अगर ये 360 एंगल होता है क्या होता है, कंप्लीट रोटेट कर जाता है, मतलब 360 एंगल बनाएगा और क्या होगा, कंप्लीट रोटेट करने का मतलब क्या हुआ है, एक सर्कल बना देता है। तो अब याद करना, तो अब देखो, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ द सेक्टर पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको आपको हम समझा रहे, देखो कैसे। अब क्या बताएं, अब 360 डिग्री में क्या होता है, कंप्लीट सर्कल बनाता है, और कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। और 1 डिग्री के लिए क्या कर रहा होगा, एरिया पाई R स्क्वायर अपॉन 360। लेकिन क्या थीटा एंगल के लिए क्या होगा, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जो थीटा एंगल फॉर्म करा था यहाँ से यहाँ तक, तो यही तो एरिया होगा, यही तो सेक्टर होगा। अगर यहाँ तक जाता C डैश तक, तो थीटा का वैल्यू थीटा डैश हो जाता। उस केस में क्या लेते हैं, थीटा डैश। समझ में आ, अगर आपको समझ में नहीं आ, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आ, फोर्थ है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई R थीटा अपॉन 360। ये स्टैंडर्ड होता है। अब देखो, अब तुरंत फिर से बताते हैं। मान लो कि ये पॉइंट कहाँ से आपका हाथ है, अब क्या उसी को घुमा रहे हो पत्थर को, तो पत्थर को आपने पूरा रोटेट करोगे, ये कंप्लीट रोटेशन करा दिया। तो कंप्लीट रोटेशन में क्या होता है, कितना एंगल बनता है, अभी भी हम बताए थे 360 बनता है। क्या बनता है, 360। और 360 में पूरा कंप्लीट रोटेशन किया तो उसमें क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई R। क्या होगा, 2 पाई R। अब 1 डिग्री के लिए क्या होगा, सरकमफेरेंस 2 पाई R अपॉन 360। अब मान लो कि आप ये O है और ये है, मैंने अपने यहाँ से घुमाया और इस पॉइंट तक पहुँचा, क्या यहाँ इस पॉइंट तक पत्थर पहुँचा B तक,
क्या हुआ, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा थीटा, और ये आर्क लेंथ यही तो आर्क फॉर्म करेगा ए बी, तो थीटा लेंथ के लिए क्या होगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये क्या होगा, यही तो आर्क लेंथ होगा ए बी, तो यही होगा जो आर्क लेंथ होगा ये। हो सकता है यहाँ आ जाए तो इस केस में एंगल अलग बनेगा, तो यहाँ पे एंगल हम पुट कर देंगे। शायद आपको बात समझ में आ गया होगा। और एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी मतलब आधा, तो क्या हुआ पाई आर स्क्वायर के जगह पे क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब ऐसे याद कर लो या स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, अगर सेमी सर्कल हुआ, ये क्या हुआ, ये सेमी सर्कल अगर हो गया, अब बता कितना एंगल होता है जल्दी बताओ। ये डी देखे ना, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 हो जाएगा, कितना होगा 180, और आप यहाँ पे 180 पुट करोगे तो क्या होगा देखो तो, थीटा का जगह पाई आर स्क्वायर 180, थीटा का जगह पे क्या होगा 180 अपॉन 360, देखो 180 से 2 बार में क्या पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 भाग को क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो एंगल क्या बनाएगा 90 बनाएगा, तो यहाँ जब 90 पुट करोगे क्या 1/4, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे याद कर लो, या आप चाहो तो हाँ 1/4 पाई आर स्क्वायर क्वाड्रेंट, और देखो इसका क्या होगा सरकमफेरेंस, पाई आर। जैसे कि यहाँ थीटा के जगह पे क्या कर रखे थे 180, तो यहाँ पे अगर 180 रखेंगे, कहाँ पे यहाँ पे 2 पाई आर थीटा 180 रखेंगे, क्या होगा यहाँ पे 180 रखेंगे सरकमफेरेंस में 2 पाई आर, थीटा का जगह क्या लिखेंगे 180, क्योंकि सेमी सर्कल पे क्या होता है 180 फॉर्म करता है, यही तो लिखेंगे ना आर्क लेंथ, तो यही तो आर्क लेंथ निकालना है सेमी सर्कल का 360, तो क्या होगा ये 2 टाइम्स में जाएगा 2 से, तो पाई आर हो गया। क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा 90 डिग्री बनाएगा तो उसका आर्क लेंथ क्या होगा, आर्क लेंथ क्वाड्रेंट का क्या होगा पाई आर अपॉन 2। अब इसमें फार्मूला में पुट करोगे 90 डिग्री, देखना पाई आर अपॉन 2 आ जाएंगे, समझ में आया। हमने क्या बताया सर्कल का, क्या बताया एरिया पाई आर स्क्वायर। अब देखो सर्कल का आधा क्या होता है सेमी सर्कल, आप ऐसे भी याद करते हो, आधा है मतलब हाफ है तो 1/2 से डिवाइड कर दो। अब मानो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट होता है, मतलब इसका इक्वल 4 पार्ट होते हैं, तो हमको इसका निकालना है, तो क्या करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। मान लो क्या इसको 6 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दो, क्या इसको 6 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दो, और इसका हमको एरिया निकालना हो इस सेक्टर का, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 1/6 पाई आर स्क्वायर। मान लो इसको 10 इक्वल पार्ट में कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रहने दो। तो इसका अगर इसका निकाला, अगर सब क्या इक्वल है, इसका एरिया क्या होगा 1/8 पाई आर स्क्वायर। ये शायद आपकी बात समझ में आ गए होंगे। उसके बाद क्या है सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। आप सेगमेंट का क्या करो फॉर्मूला बस याद कर लो, और कहाँ से आता है कैसे आता है आपको हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे कैसे कहाँ से आया, उसके बारे में हम प्रूविंग भी करवा देंगे। बस आप इसको याद कर लो। क्या होता है सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कौन सा होता है माइनर सेगमेंट का, क्या होता है इसका माइनर सेगमेंट है, क्या ये माइनर सेगमेंट है। अब मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, अब क्या करना सर्कल में से क्या करेंगे माइनर सेगमेंट माइनस करेंगे, एरिया क्या होगा एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। जैसे ये है
पूरा सर्कल है ना, हमने इसका यही तो निकाले सेगमेंट। अगर हम पूरा में से जो कट कर किए उसको अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। उसी तरह सेक्टर का भी होगा, अगर वो जो लिखवाया था माइनर सेक्टर का, मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। और अब चलो आपको जो बात समझ में नहीं आओगी, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आपको तब वो क्वेश्चन आपको मतलब जो भी लिखवाएं उस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।